हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मन मोमेंटर। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि फांगशु जो है वो ये बोलता है कि मैं पहला नंबर का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। मैं फाइट करूँगा सुपर नेचुरल एंटिटीज़ से। तभी शेन जो होती है वो ये सोच रही होती है कि ये जो लाई डिटेक्टर है वो ये दिखा रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। क्या ये सच में एक ऐसा इंसान है जो खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है दूसरों को बचाने के लिए। तभी फांग सोच रहा होता है कि मैं हेट करता हूँ सारे सुपर नेचुरल बींग्स को। सो इवन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं फाइट करूँगा, और अगर मैं एक बार उन्हें नहीं मार सकता तो मैं दूसरे बार ट्राई करूँगा, और वो अगर फिर भी काम नहीं आया तो मैं तीसरे बार ट्राई करूँगा। क्योंकि वैसे भी मेरा डाई एंड रीसेट वाला टाइमिंग है। तो मैं बहुत बार ट्राई करने के बाद इवेंचुअली कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ ही लूँगा उन एंटिटीज़ में और उन्हें मार दूंगा। उसके बाद फांग पूछता है कि दूसरा सवाल क्या है। तभी शन बूढ़ी है कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर फ्यूचर में ह्यूमंस बिल्कुल भी मैच नहीं हो सके सुपर नेचुरल एंटिटीज से, एंड कोई एक इंटेलिजेंट सुपर नेचुरल बीइंग आ गया है जो तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि तुम उनके साइड पे ज्वाइन हो जाओ, और वो तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है कि वो तुम्हें बहुत सारा पावर, अनइमेजिनेबल अथॉरिटी और स्टेटस देगा, तो क्या तुम उसे ज्वाइन करोगे? तभी फांग बोलता है कि नहीं। एंड शेन ये सुनने के बाद उसका दिमाग स्ट्राइक करता है कि हाँ। और वो बोलती है कि अगर सुपरनेचुरल ऑफर कर रहा है तुम्हें ग्रेट पावर, प्रॉमिस कर रहा है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स और लव्ड वन को प्रोटेक्ट करेगा, तो तुम फिर भी ज्वाइन नहीं करोगे? एंड फांग बोलता है कि नहीं। तभी शन बोलती है कि तब व्हाट इफ तुम्हारी फैमिली जो है वो सुपरनेचुरल के साइड चली गई है और तुम्हें इनवाइट कर रही है कि ज्वाइन कर लो इन्हें। एंड फांग बोलता है कि मेरे पास कोई फैमिली ही नहीं है। एंड शन बोलती है कि तो फिर अगर तुम्हारे फ्रेंड्स, एज फार एज आई नो, तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओ हाउ से और वो तुम्हारा इकलौता दोस्त है, व्हाट इफ वो अगर तुम्हें बुलाए अपने साइड बिट्रे करके ह्यूमंस को, तो फिर तुम क्या करोगे? तभी फांग बोलता है कि तो इसका यही मतलब होगा कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं हो, यही मेरे लिए अच्छा है। एंड ये सुनने के बाद शैन कुछ सोच रही होती है और वो बोलती है कि ओके, तीसरा सवाल। एंड हमें ये दिखता है कि फांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम हो रखा है, वो बहुत काम है। तभी शन फांग से लास्ट क्वेश्चन पूछती है। वो फांग से ये पूछती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो स्पिरिट मास्टर बनने के बाद? लाइक तुम्हारी इच्छा क्या है, और या फिर यही बता सकते हो तू कि तुम्हारा आइडियल क्या है? तभी फांग एकदम स्ट्रेट फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे सारे जितने भी सुपर नेचुरल बींग्स है इस दुनिया में उन सबको मार देना है। एंड ये सुनने के बाद शन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कुछ ना कुछ सोचने लगती है। वो ये सोच रही होती है कि स्पिरिट मास्टर्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड माइंड्स होता है, एंड ये जो डार्क साइड है ह्यूमैनिटी का वो इन्फाइनाइटली मैग्नीफाइड हो जाता है उनके स्पिरिट मास्टर बनने के बाद। उनके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और क्रूर होते हैं। जैसे वो पहले जब किसी भी स्पिरिट मास्टर से कोई सवाल पूछती थी तो वो यही आंसर करते थे कि क्या सुपर नेचुरल बींग्स एक किलिंग स्प्री पे निकले हैं, तो फिर मैं भी मारूंगा इंसानों को और ये चेक करूंगा कि आखिर कौन कितना ज़्यादा मार सकता है, या फिर अगर मैं उन्हें हरा नहीं सकता तो मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँगा। मैं उसे ही ज्वाइन करूँगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर उन्हें ज्वाइन करूँगा जो मुझे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसे ऐसे ऐसे सवाल मिलते थे जैसे मुझे सुपरनेचुरल ज़्यादा पसंद है इंसानों से, या फिर आइडियल टाइप में अगर पूछा जाए तो मेरा यही है कि मुझे अमीर बनना है और मुझे 100 वाइफ से शादी करनी है, या फ्लैश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, सुपरनेचुरल बींग्स ज़्यादा सुपीरियर है, यानी कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं क्वालिफाइड सुपरनेचुरल बींग बनना चाहूँगा। लेकिन ह्यूमैनिटी को सेव करना और दुनिया को सेव करना ये बहुत रेयर था। एंड जैसे ही ये सब चीज़ें शन सोच रही थी वो इमेजिन करने लगती है कि फांगशु जो है वो तो जैसे कोई हेवन से आया हुआ है और वो बहुत नीचे है। एंड शन ऑलमोस्ट रोने लगी सोचते सोचते कि कब से ऐसा सही इंसान जो ह्यूमन सफरिंग्स के बारे में केयर करता है हमारे एमोंग में आ सकता है एज ए स्पिरिट मास्टर बन के। अगर ये स्पिरिचुअल लाइट डिटेक्टर जो है वो मेल फंक्शन नहीं किया है तो ये सिंपली एक लिटिल एंजल हीरो है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। नहीं, फांगशु जिसे मैं इतना ख़राब सोचती थी ये तो एक सेंट है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी इसके एक आइस जैसे फेकेड लेयर के पीछे एक सच्चा हार्ट छुपा है जो शाइन करता है ह्यूमैनिटी के लिए। क्या ये हो सकता है वो लेजेंडरी कोल्ड फेस वार्म हार्ट वाला? अगर मैं इससे कंपेयर करने जाऊँ खुद को तो मैं तो बस एक डार्क इंसेक्ट हूँ, या वो फेक है क्या ये जो लाइट डिटेक्टेड है?
वो पक्का ही टूटा हुआ होगा। तभी फांग ये सोच रहा होता है स्माइल करते हुए कि मैं बस सुपर नेचुरल बींग्स को मारना ही नहीं चाहता, बल्कि मैं अपने वाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से टॉर्चर भी करना चाहता हूँ। और वैसे भी वो इतनी जल्दी नहीं मर सकती है, उसे फील करना पड़ेगा 100 गुना, 1000 गुना वो दर्द जो मैंने एक्सपीरियंस किया है जब उसने मुझे बेरहमी से इतने बार मारा था। सारे टेस्ट लेने के बाद शेन फांगशू को डायरेक्टर वांग के पास लेके आती है। वो उसको लाने के बाद ये बोलती है कि डायरेक्टर वांग, मैं फांग को लेके आ चुकी हूँ। तभी डायरेक्टर वांग बोलते हैं कि अगर इसने पास कर लिया टेस्ट को। तभी शेन बोलती है मिस्टर वांग को कि फांग ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। तभी वांग बोलते हैं गुड, तुम फांगशू हैं है ना, मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करने दो खुद को। मैं वांग दहाई हूँ, करेंटली सर्व कर रहा हूँ एज द डायरेक्टर ऑफ एल्बिटिंग सिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। प्लीज़ बैठ जाओ। एंड जैसे ही वो ये बोलते हैं, वो देखते हैं कि फांग ऑलरेडी बैठ चुका है और वो ये सोचते हैं कि ये ऑलरेडी बैठा हुआ है। एंड तभी फांग बोलता है कि हेलो डायरेक्टर वांग। एंड तभी देखते हैं कि मिस्टर वांग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं एंड शैन थोड़ा गुस्सा। तभी मिस्टर वांग ये देखते हैं कि वो जो टेस्ट वगैरह है वो फांग ने कैसे कंप्लीट किया है। वो ये सोचते हैं कि तुम, नो वे, अनबिलीवेबल, बिल्कुल अनबिलीवेबल, टू परफेक्ट। तभी मिस्टर वांग एकदम सरप्राइज हो गए शेन की तरफ देखते हैं एंड पूछते हैं कि वांग दहाई का रिजल्ट श्योशन क्या ये ट्रू है। एंड तभी वो अपना मुंडी फिरा के एक लंबी सी सांस लेते हैं एंड वो ये बोलते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद बस मिस्टर फांग, तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। इवन तुम्हारी जो एबिलिटी है प्रिडिक्ट फ्यूचर करने की, उसके अलावा भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमारे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को अभी के अभी ज्वाइन कर लो। एंड वो ये बोलते समय उसका हाथ पकड़ के ऑलमोस्ट रोने ही लगते हैं। तभी फांग हाथ छुड़ा के बोलता है कि इतना जल्दबाजी मत करो, पहले वेट कर लेते हैं जब तक लॉटरी का रिजल्ट आ जाता है। ये मुझे टेस्ट कर रहे हैं। एंड तभी फांग सोचता है कि टेस्टिंग में ज्वाइन करना इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को मीनिंगलेस है। वैसे भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ फ्यूचर प्रिडिक्टर के आइडेंटिटी को, ताकि मैं डिमांड कर सकूँ एक सूटेबल प्राइस एक्सचेंज करने में रिसोर्सेज को। यही मेरा गोल है। एंड तभी मिस्टर फांग ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरा जो एप्लीकेशन था वो उसे नहीं ले रहा है। मे बी इसके पास सच में ऐसा पावर है कि ये फ्यूचर देख सकता है। एंड मिस्टर वांग फिर बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो है फ्यूचर प्रिडिक्शन की, क्या इसका कोई लिमिटेशन है, लाइक टाइम स्पेन या फिर नंबर ऑफ टाइम्स कि तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड तभी फांग एकदम आराम से चिल होकर बोलता है कि है, ये जो सुपर नेचुरल डोमेन है उसमें मैं ट्रांसवर्स करता हूँ फ्यूचर और पास्ट के बीच में, विटनेसिंग काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स मैं जन्म लेता हूँ, मरता हूँ और एक्सपीरियंस करता हूँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो फ्यूचर है वो मेरे लिए जस्ट एक ड्रामा है जो कि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उसे रीराइट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। एंड ये सुनने के बाद तभी शैन जो है वो पीछे में खड़ी हुई थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो सोच रही होती है कि क्या ये डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकता है, इसे शो ऑफ करना ज़रूरी है क्या। एंड वहीं पे मिस्टर वांग भी सोच रहे होते हैं कि डैम, इसका जो ये जो बर्ताव है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक न्यूसेंस जैसा लग रहा है। एंड तभी मिस्टर वांग फांग से बोलते हैं कि करेंटली जो टॉप टियर कॉम्बैट स्ट्रेंथ है हमारे ब्यूरो में वो है कैप्टन और डिप्यूटी का। वो दोनों ही सेकेंड लेवल स्पिरिट मास्टर है और वो एंटर करने वाले हैं थर्ड लेवल, अगर तुम चाहो। एंड जैसे ही वो ये कंप्लीट कर रहे होते हैं उधर से एक असिस्टेंट फटाक से दरवाज़ा खोलता है एंड अंदर आ जाता है। तभी मिस्टर वांग बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि इतना ज़्यादा जल्दबाजी में सारी चीज़ें मत किया करो। एंड जैसे ही वो ये बोलते हैं वो असिस्टेंट बोलता है कि डायरेक्टर वांग, कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है, जो डेप्यूटी कैप्टन है बेई वो अब नहीं रहे हैं। एंड तभी जो दोनों शेन और मिस्टर वांग होते वो बोलते कि क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड फांग बोलता है कि ओ, एंड सोचने लगता है कि आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल एक स्पिरिट मास्टर होगा जो अप्रोच कर रहा होगा थर्ड लेवल को। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि वो मारा गया, पर वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता था। बेक्यू, बेक्यू जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट मास्टर है पूरे के पूरे ब्यूरो में, जिसका रैंक नंबर 1 पे आता है एल्विटेंग सिटी पे। अगर ये जो ट्रम्प कार्ड है वो गिर गया तो एल्विटेंग सिटी पूरे तरीके से कंप्लीट केओस में चली जाएगी। एंड तभी ये सब सुनने के बाद मिस्टर वांग बोलते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या है, मुझे सारे के सारे डिटेल्स बताओ। तभी वो जो असिस्टेंट है वो उसे डिटेल में ये बताता है कि जो डेप्यूटी कैप्टन बे थे उन्होंने उस हेडलेस सुपर नेचुरल एंटिटी को उस अबांडेंट बिल्डिंग में देख लिया था जो कि आउटस्कर्ट क्विनबे टाउन में है।
पर उन्होंने ये बात कैप्टन यांग को इन्फॉर्म ही नहीं करी। नॉर्मली डेप्यूटी कैप्टन बे की जो स्ट्रेंथ है वो डील करते टाइम उस हेडलेस सुपरनेचुरल एंटिटी के साथ एकदम प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता। पर अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे एक और मिस्टीरियस एंटिटी थी, वो जो वहाँ पे छुपी हुई थी। जब वो उस हेडलेस सुपर एंटिटी के साथ लड़ाई कर रहे थे, उन्हें घेर लिया उस सुपरनेचुरल एंटिटी ने, जो वहाँ पे था ही नहीं। पर वो अचानक से थिन एयर से वहाँ पे आ गया एंड उसने उन्हें मार दिया। एंड ये सुनने के बाद वांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता, बोलता है कि क्या वहाँ पे एक और सुपरनेचुरल एंटिटी थी? आखिर हमारा जो इंटेलिजेंस टीम है वो कर क्या रहा है? आखिर तुम इस एंटिटी के जो बारे में है उसके इन्फो को छुपा के कैसे रख सकते हो? तुम्हें बता देना चाहिए था। तभी वो जो असिस्टेंट है वो बोलता है कि हम लोग थोरोली इन्वेस्टिगेट किए थे उस पूरे के पूरे एंटायर सिटी को एंड हमें कोई भी दूसरा सुपरनेचुरल एंटिटी डिटेक्ट ही नहीं हुआ। एज इफ वो जो नया जो सुपरनेचुरल एंटिटी था वो बिल्कुल थिन एयर से आ गया था। तभी मिस्टर वांग ऐसे बैठते हैं और वो सोचने लगते हैं। तभी वो सोचते हैं एंड बोलते हैं कि आखिर यांग मिंग कहाँ है अब? तभी असिस्टेंट बोलता है कि कैप्टन यांग ऑलरेडी वो अपने रास्ते में है क्वीन बे टाउन की तरफ। एंड ये सब वांग आराम से चुपचाप सुन रहा होता है। तभी वांग बोलता है कि शियाओ वांग, मिस्टर फांग को ले जाके रेस्टिंग एरिया में रखो एंड शियाओ शेन मेरे साथ आओ कॉन्फ्रेंस रूम में। एंड उसके बाद फांग उठता है और वो जाने लगता है उस असिस्टेंट के साथ। फांग ये सुनता है उन्हें बोलते हुए कि लिन, प्रिपेयर करो कार को, जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स है सब क्वीन बे टाउन की तरफ चलो, इमरजेंसी मीटिंग नोटिफाई कर दो और ऑर्गेनाइज करो 3,000 स्पिरिट कॉइन्स और 10 स्पिरिट अगरबत्तियों का। तभी फांग सोच रहा होता है कि स्पिरिट कॉइन्स और स्पिरिट अगरबत्ती। एंड जब वो लोग हॉल की तरफ से जा रहे होते हैं, जितने भी लोग थे वहाँ पे सब पैनिक कर रहे होते हैं कि क्या डिप्टी कैप्टन बेई मर चुके हैं? आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तभी फांग ये सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि वो जो अगरबत्ती और कॉइन है वो बनाए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हेड क्वार्टर्स में। और मैंने इन सबको पिक्चर्स जो है वो सुपरनेचुरल एंटिटी फोरम में देखा था। बट मुझे लगा नहीं था कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है सच में। जो स्पिरिट कॉइन्स है वो एक्चुअली एक टाइप के स्टील मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी को। वो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं वेपन्स को फॉर्ज करने के लिए और आर्मर्स को। एंड वो उन मेन करेंसीज में आता है जो स्पिरिट मास्टर्स रखते हैं। और रही बात वो स्पिरिट वाले अगरबत्ती की, तो वो सप्रेस करता है मेंटल करप्शन को। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है जो कि स्पिरिट मास्टर को हेल्प करता है उनके मेंटल स्टेट में कंट्रोल करने के लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो असिस्टेंट है और मिस्टर फांग आराम से बैठा हुआ है रेस्टिंग एरिया में। एंड उधर पे फांग कुछ पीते हुए ये सोच रहा होता है कि एल्वेटेक सिटी का जो टॉप स्पिरिट मास्टर है वो इतने ईजिली मर गया, ऑल बिकॉज क्योंकि वहाँ पे दो सुपर नेचुरल एंटिटीज़ थे। इवन जो लो लेवल सुपर नेचुरल एंटिटीज़ होते हैं, जैसे कि वो फीमेल डॉक्टर थी, उसका स्किन इतना ज़्यादा हार्ड होता है जैसे कोई स्टील हो। जो ऑर्डिनरी वेपन्स है वो उन्हें पेनिट्रेट नहीं कर सकते उनके डिफेंसेस को। एंड जैसे ही वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, वो बाहर थोड़ा सा नोटिस करता है ना, उधर पे बाहर पे पूरा केओस छाया हुआ है। उधर पे लोग बात कर रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्यूटी कैप्टन बे जो है वो मर चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो गलती है वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का गलती है कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि वहाँ पे एक और एंटिटी है। एंड ये बाहर देखते हुए फांग सोचता है कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो आखिर ह्यूमंस है और हमारा जो फ्लैश है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो वैसे भी बहुत कम है। इवन स्पिरिचुअल पावर के साथ हम लोग हमेशा एक डिसएडवांटेज में रहेंगे जितने भी सुपर नेचुरल एंटिटीज़ है उनके कंपैरिजन में। एंड ये सब सोचने के बाद वो खड़ा होता है और बोलता है कि ऑल राइट, कोई यूज़ नहीं है इतना ज़्यादा पैनिक करने का। एंड जो असिस्टेंट है वो पीछे घूम के बोलता है कि मिस्टर फांग क्या हुआ? एंड जैसे ही वो घूमता है, फांग उसके गले में वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। और वो ये सोचता है कि जो वीक वंस होते हैं वो स्पिरिट मास्टर्स हैं, पर मैं नहीं, जो कि फांगशियो है। एंड ये सब सोचने के बाद फांगशियो उसका कपड़ा पहन के फटाफट से निकलने लगता है। एंड वो ये सोचता है कि परहैप्स मैं इस केओस का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ जितना ज़्यादा हो सके।